सखियों, क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन की हर यात्रा में भगवान को साथी मानते हैं, जो सागर की लहरों पर भी विश्वास की ज्योति जलाए रखते हैं, जो जब घर से दूर जाते हैं तब भी उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ का नाम गूंजता रहता है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी परंपरा की जो ओडिशा की आत्मा में बसी है। एक ऐसा पर्व जहाँ भक्ति, प्रेम, व्यापार और विरह यह सब मिलकर एक ही गीत बन जाते हैं। वह पर्व है कार्तिक पूर्णिमा और वह अनोखी रस्म है बोइत बंदाण। बहुत प्राचीन समय की बात है जब ओडिशा को कलिंग कहा जाता था। यह भूमि समुद्र के किनारे बसी थी और यहाँ के पुरुषों को लोग साधव कहते थे। वे वीर व्यापारी जो समुद्री यात्रा पर निकलते थे दूर दूर तक व्यापार करने। वे सुगंधित मसाले, कपड़े, सोना चांदी और ओडिशा की कला संस्कृति को अपने साथ लेकर जाते थे। कहते हैं वे ओडिशा से चलकर सुदूर द्वीपों जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका तक अपनी नावों में जाते थे। उनकी नावें साधारण नहीं होती थीं। वे भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कर ही समुद्र यात्रा पर निकलते थे। हर नाव पर जय जगन्नाथ लिखा होता और वे प्रस्थान से पहले मंदिर में दीप जलाते। उनका विश्वास था जहाँ श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ सागर भी शांत हो जाता है। उन साधवों के पीछे रहती थीं उनकी पत्नियां, साधव पत्नियां जो अपने पति की रक्षा और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। पर सखियों, जब साधव अपने बड़े बड़े नौकाओं पर सवार होकर समुद्र की ओर निकलते थे तब इन स्त्रियों के हृदय में विरह का सागर उठता था। फिर भी वे आंसुओं को कमजोरी नहीं मानती बल्कि भक्ति का जल समझती। उनका विश्वास था जहाँ प्रेम सच्चा है वहाँ दूरी भी आराधना बन जाती है। कहते हैं उसी प्रेम और विश्वास की याद में आज भी ओडिशा की स्त्रियां कार्तिक पूर्णिमा की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी और तालाबों के किनारे जाती है। वे केले के तने, कदली पत्ता और कागज से छोटी छोटी नावें बनाती हैं। इन नावों को कहा जाता है बोइत। वे नावों में पान, सुपारी, दूब, धूप, दीप और पुष्प रखती है, यानी व्यापार, समृद्धि और मंगल के प्रतीक। फिर बहुत भक्ति और भाव से वे नावों को जल में बहाती है। जैसे वे अपने पति को विदा कर रही हो वैसे ही श्रद्धा से बोइत को छोड़ती है। उनके मुख से एक स्वर गूंज उठता है, इस गीत का अर्थ है, हे नाव, अब ये पान और सुपारी तुम्हारे हुए, तुम इन्हें लेकर सागर पार जाओ और इस कार्तिक मास का धर्म और पुण्य मेरा हुआ। कहते हैं उस समय जब साधव पुरुष दूर देशों की ओर प्रस्थान करते थे तो उनकी पत्नियां प्रभात बेला में दीपक जलाकर नाव बहाती थीं। उन दीपों की लौ जैसे उनके मन की प्रार्थना थी, हे भगवान मेरे प्रिय को सुरक्षित रखना। उनकी आंखों से बहते आंसू गंगा के जल में मिलकर आशीर्वाद बन जाते थे और उस क्षण में पूरा आकाश भी मानो झुक जाता था उस प्रेम के आगे। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। इस महीने में किया गया हर दान, हर उपवास, हर आराधना हजारों गुना फल देती है। और इसी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयनावस्था से जागते हैं। इस दिन व्रत, दीपदान और स्नान का विशेष महत्व है। ओडिशा में इस दिन का आध्यात्मिक रूप व्यापारिक भाव से जुड़कर और भी दिव्य बन गया। साधव अपने जीवन के व्यापार को भी भक्ति का रूप दे चुके थे। वे कहते थे, हमारे जहाज नहीं चलते, जगन्नाथ की कृपा चलाती है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह जब पहली किरण धरती को छूती है तब ओडिशा के हर गांव, हर नदी किनारे, हर तालाब में रोशनी झिलमिलाने लगती है। बालिकाएं, माताएं और वृद्धाएं सब अपनी सखियों के साथ आती है। हाथों में दीप और पान सुपारी लेकर वे गीत गाती हैं। सागर की लहरें जैसे उस संगीत के साथ झूमने लगती हैं। वातावरण में चंदन, धूप और फूलों की सुगंध फैल जाती है। पानी में तैरती उन नन्ही नावों पर दीप की लौ टिमटिमाती है, मानो उन पुरातन साधवों की आत्माएं आज भी मुस्कुरा रही हो। सखियों, यह केवल परंपरा नहीं, यह याद है उस समय की जब प्रेम और व्यापार, श्रद्धा और कर्म सब एक सूत्र में बंधे थे,
जहाँ जीवन का हर कार्य भी भक्ति का विस्तार था। आज भी जब ओडिशा में पौष बंदन होता है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो और हम फिर उसी कलिंग युग में लौट आए हो, जहाँ सागर केवल जल नहीं था, वह विश्वास का मार्ग था। जहाँ नावें केवल लकड़ी की नहीं थीं, वे श्रद्धा की पंख थीं। और जहाँ हर स्त्री अपने हाथों से बनाई उस छोटी नाव में पूरा ब्रह्मांड समर्पित कर देती थी भक्ति के जल में। तो सखियों, जब अगली बार कार्तिक पूर्णिमा की रात आए और तुम दीप जलाकर गंगा या किसी जलाशय के किनारे खड़ी हो, तो याद करना वे साधव पुत्र जिन्होंने सागर पार व्यापार किया और वे साधव पत्नियां जिन्होंने सागर पार प्रार्थना भेजी। याद करना उस भाव को जहां प्रेम, श्रद्धा और भक्ति तीनों मिलकर एक ही नाव में बैठ गए थे। और वह नाव आज भी हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर जल में बहती है, ओडिशा की आत्मा बनकर, भक्ति का दीप लेकर। जय जगन्नाथ, जय कार्तिक पूर्णिमा।